वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर, नाउ अवेलेबल फॉर योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल सीरीज, जिसके तहत मैं आज आपके लिए स्टैटिक का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि संबंधित है राज्यों और उनसे संबंधित क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसेस। एंड आपको बताऊंगा कि किस किस राज्य में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बढ़ते हैं अपने पहले इम्पोर्टेंट नोट्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, भारत में जो शास्त्रीय संगीतों की जो नृत्यों की जो सूची है वो नीचे दी गई है और आपको बताया गया है कि किस राज्य में कौन सा जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस है वो किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये है आपका पहले नंबर पे है आपका भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पर इसका उद्गम राज्य है, मीन्स कहाँ पर ये किया जाता है, तो वो किया जाता है तमिलनाडु में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये आपके शास्त्रीय संगीतों की सूची है प्रिय मित्रों, ये आपको एकदम डिक्टो याद रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और एसएससी के पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने देखा है कि यहाँ से डांस फॉर्म से एक क्वेश्चन बिल्कुल मैंडेटरी है, हर शिफ्ट में आना है। और इसी के तहत मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ इस सीरीज़ की। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, आपका कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ओडिसी उड़ीसा में किया जाता है, कथकली केरल का क्लासिकल डांस है, सत्रिय नृत्य जो है वो असम का है, मणिपुरी वो मणिपुर का है, और मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। तो प्यारे दोस्तों, ये कुल मिलाकर जो डांस फॉर्म है वो देखिए आपके 8 डांस फॉर्म है, जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो पूछा जाता है कि जो भारत में शास्त्रीय संगीतों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कि 8 जो है वो कुल संख्या है, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये याद रखना है बहुत विशेष ध्यान से कि जो भी यहाँ पर नृत्य बताए हैं आपको, ये किसी भी तरीके से आप इनको मिक्स ना करें। देखिए दो, एक कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों ही केरल के हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथक उत्तर प्रदेश से है, और शास्त्रीय जो नृत्य है वो असम का है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जानते हैं अन्य राज्यों में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा राज्य है वो है राजस्थान। तो राजस्थान में प्रिय मित्रों देखिए कठपुतली जो होता है नृत्य वो राजस्थान में किया जाता है, चाकरी होता है, तेरह ताली होता है, घूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, घूमर बार बार पूछा जाता है, एक होता है पनिहारी, दूसरा होता है सुईसनी, और लास्ट में आपका भवई। तो प्यारे दोस्तों, एक तो आपको चाकरी पता होना चाहिए, आपको कठपुतली नृत्य पता होना चाहिए, और आपको घूमर पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप नेक्स्ट राज्य की तरफ चलेंगे तो वो है झारखंड। तो झारखंड में आपका पाइका नृत्य होता है, छऊ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना है झारखंड राज्य से ये संबंधित है। उसके बाद में सोहराई, कर्मा और डांगा। देखिए प्यारे दोस्तों, जो कर्मा है ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, छऊ बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसमें यात्रा और कीर्तन जो नृत्य हैं वो किए जाते हैं। देन अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कजरी, देखिए झोरा, रासलीला, नौटंकी और चरकुला। चरकुला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि चरकुला किस राज्य का नृत्य है, तो चरकुला उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है, कजरी और झोरा और नौटंकी भी ये उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों फिर आता है अपना हरियाणा राज्य, जिसमें देखिए धमाल, मंजीरा, खेड़ा, झूमर, फाग और लुर, ये कर्नाटक के वो हरियाणा के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है नृत्य हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलेंगे कर्नाटक राज्य की तरफ, जहाँ पर यक्षगान, देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट यक्षगान। यक्षगान बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो कर्नाटक का यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। करगा, लाम्बी, विरागस्ते ये सब कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। देन उसके बाद में देखिए उत्तराखंड,
उत्तराखंड में आपको पता है कुछ नृत्य उत्तर प्रदेश से मिलते हुए मिलेंगे, क्योंकि यह भी एक उत्तर प्रदेश का भाग था। तो देखिए गढ़वाली जो होता है वो आपका उत्तराखंड में है। कुमायूनी, रासलीला, देखिए रासलीला उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है। कजरी, झोरा और चपादी। नेक्स्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउफ को याद रखना है। प्यारे दोस्तों, राउफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। देन दमाली है, कुंद, डांडी, नाच। तो राउफ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि राउफ कहाँ का नृत्य है, तो ये है जम्मू कश्मीर का। देन उसके बाद में चलेंगे आप नागालैंड, जहाँ पर चोंग, खेवा और बांस नृत्य है। दोस्तों पीछे ही अभी रिसेंट जो आपकी एसएससी की परीक्षा हुई है वहाँ पर आपसे पूछा गया था बांस नृत्य कहाँ का नृत्य है, ये बांस नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये दोस्तों नागालैंड में किया जाता है बांस नृत्य। उसके बाद में चलते हैं गुजरात की तरफ। आपको सभी को गुजरात के बारे में पता है बहुत अच्छे से, मैं जानता हूँ कि सभी लोग गरबा के बारे में जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद में आप डांडिया भी बिल्कुल बहुत बार आपने सुना होगा कि डांडिया कहाँ पर खेला जाता है, तो डांडिया गुजरात में खेला जाता है, वहाँ का क्या है, एक नृत्य है। उसके बाद में भवई। देन हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ, अरुणाचल प्रदेश। देखो दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश भी आपको यहाँ पर देखना है कि एक यक्षगान और युद्ध नृत्य है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कर्नाटक में यक्षगान होता है और अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य है, मतलब जिसमें लोग आपस में क्या करते हैं, एक तरीके से आपस में युद्ध वाला नृत्य करते हैं, उसको बोलते हैं युद्ध नृत्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद में मुखोटा नृत्य। देखिए युद्ध नृत्य और मुखोटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में है, यक्षगान कर्नाटक का है। तो आपको किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सभी डांस फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ जहाँ राज्य मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ठंडे दिमाग से इनको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए दोस्तों, गोवा में है, गोवा राज्य में चलेंगे तो दक्कनी है, मांडी, खोल और झाकोर। देन उसके बाद में आप पंजाब राज्य की तरफ चलेंगे तो देखिए गिद्दा। गिद्दा एक डांस है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिद्दा कहाँ का एक नृत्य फॉर्म है, तो नृत्य फॉर्म है पंजाब की, किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भांगड़ा को बहुत आप अच्छे से जानते हैं कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। और एक लास्ट है आपका किकली, ये भी कहाँ पर किया जाता है, पंजाब में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों असम। असम में देखिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, देखिए बिहू आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इसको मुझे नहीं पता है कितनी बार एसएससी और अन्य एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बिहू कहाँ का डांस फॉर्म है, बिहू कहाँ का है, तो बिहू असम का है, ठीक है। कली गोपाल है, खेल गोपाल, सत्रिया जो कि एक शास्त्रीय संगीत है, संगीत नहीं कहेंगे, शास्त्रीय नृत्य है। और ये मैं आपको पहली स्लाइड में बता चुका हूँ कि शास्त्रीय जो है वो कहाँ का शास्त्रीय संगीत है, तो वो है असम का। देखिए बिछुआ बहुत बार पूछा गया है, बिछुआ और नागा नृत्य है। तो बिहू, सत्रिया जो कि शास्त्रीय नृत्य है, बिछुआ, नागा नृत्य, ये कहाँ से संबंधित है, ये असम से संबंधित है। नेक्स्ट चलेंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश में छपेली और डंडा नाच, डंडे की सहायता से जो नाचते हैं उसको डंडा नाच कहते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तमाशा और एक लावणी। लावणी और तमाशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि कोली होता है, नकटा होता है, जो कि महाराष्ट्र के क्या है, फेमस नृत्य हैं। लेकिन आपको तमाशा और लावणी नहीं भूलना है प्यारे दोस्तों। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तमाशा और लावणी में से ही आपका अगर जो महाराष्ट्र से संबंधित पूछेगा तो तमाशा और लावणी पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको वो आप पक्का याद कर लें। उसके बाद में आप चलेंगे नेक्स्ट राज्य की तरफ, उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक उड़ीसी होता है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद में सवारी होता है, ये आपको याद रखने हैं, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, जिसमें कुचिपुड़ी जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद में ये आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इसकी भी जैसे मैंने अभी बताया ना कि आपको जो है उड़ीसी का जो शास्त्रीय नृत्य है वैसे ही कुचिपुड़ी है, तो आप इसको जो शास्त्रीय नृत्य है उनको तो आप नहीं भूल सकते बिल्कुल भी। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना है। और
घंटा मर्दाला, सिद्धि माधुरी, ये भी कहाँ के हैं? ये भी आपके आंध्र प्रदेश के ही नृत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं अन्य राज्यों के नृत्य के बारे में। दोस्तों ये है हमारा अगला राज्य मेघालय, जहाँ पर देखिए लाहो और बागला नृत्य किया जाता है। लाहो और बागला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट राज्य है मणिपुर। मणिपुर में एक आपका डांस फॉर्म है जो कि एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद में राखाल। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही, और दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट राज्य है अपना छत्तीसगढ़, जहाँ पर देखिए गाड़ी, नाचा, गौर, मारिया, सरहुल। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरहुल। सरहुल मैं जहाँ पर थोड़ा जोर दे रहा हूँ जिस डांस फॉर्म के लिए, वो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसेंट परीक्षाओं से ही मैंने देखा है कि किसी भी एक भी शिफ्ट में ऐसा नहीं मिला है जहाँ से आपका एक डांस फॉर्म का क्वेश्चन ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपका एक एक जो मार्क्स है जीके में वो इम्पोर्टेंट है। और प्यारे दोस्तों आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। तो सरहुल छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है। उसके बाद में है पंडवानी, ये आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु में जो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है वो है भरतनाट्यम। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है। देन मध्य प्रदेश में एक कर्मा नृत्य होता है। उसके बाद में भगौरिया नृत्य, राई नृत्य, गौर नृत्य, सेला, ये आपके मध्य प्रदेश के नृत्य हैं। देन आप चलेंगे बिहार में। बिहार में आपका कौन सा होता है? विदेशिया और जट जटनी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका केरल। केरल में जो एक डांस फॉर्म है क्लासिकल डांस फॉर्म, आपको मैंने पीछे बताया था पहली स्लाइड में कि दो क्लासिकल डांस फॉर्म है आपके केरल में। कौन कौन सी? एक तो कथकली और दूसरी मोहिनीअट्टम। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों अगर डांस फॉर्म से पूछेगा, यदि आपको मिलान के लिए क्वेश्चन दिया गया है तो ये डांस फॉर्म आपको बिल्कुल मिलेगी, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा। केरल में कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट राज्य की तरफ चलें तो आपको बताऊं लद्दाख में सोनडोल और जब्रो, आपको ये दोनों ही नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। उसके बाद में जो हमारा लास्ट आज का स्टेट है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लेवांग और बुमनी नृत्य जो होता है, लेवांग और बुमनी नृत्य, वो आपको याद रखना है। ये डांस फॉर्म त्रिपुरा से संबंधित है। और मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आज मैं आपको सभी स्टेट्स की डांस फॉर्मों के बारे में बता पाया हूँगा। और मैं मानता हूँ कि यदि ये डांस फॉर्म पूछे जाते हैं तो आपका एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा आज। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इन सभी जो डांस फॉर्म हैं इनको आप रिवाइज कीजिए और अच्छे से याद करिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।